हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे, चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज में कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पूरे टाइप के क्वेश्चन क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टाइप नंबर 3 है फ्रेंड्स, क्या है? कुछ धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में कितना हो जाता है? 3 गुना हो जाता है। 5 वर्ष में 3 गुना तो हो जाए तब कितने वर्ष में 81 गुना। कितने वर्ष में कितना होना चाहिए? 81 गुना होना चाहिए। कितने वर्ष में मुझे नहीं पता। देखिए फ्रेंड्स, क्या मैंने मान लिया कि हमारे पास मूलधन कुछ रहा होगा। मैंने मान लिया कि हमारे पास मूलधन 1 था। मैंने मान लिया कि हमारे पास मूलधन कितना था? ये 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गुना हो गया। तो 5 वर्ष में कितना हो जाएगा? 3 गुना। तो मुझे कितना चाहिए? 81 गुना। तो गुना 3 का गुना हो रहा है तो 3 त्रिक क्या हो जाएगा? 9। 9 त्रिक क्या हो जाएगा? 27। और 27 त्रिक क्या हो जाएगा? 81। यहाँ पे क्या करना है? रुक जाना है। सब कितने वर्ष है? 5 वर्ष। सब कितने वर्ष है? 5 वर्ष। तो कितना हो जाएगा? 5 5 10 5 3 15 5 चौक को 20। 5 चौक को 20 वर्ष। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। दूसरा मेथड हम लोग क्या कर देंगे कि गुना है तो हम क्या कर देंगे? 5 वर्ष है। क्या है? 5 वर्ष है। टाइम है, ये तो टाइम है। टाइम जो दिया है पहला टाइम, मुझे निकालना है क्या? T2। T2 निकालना है तो T1 गुणे क्या करेंगे हम लोग? कितने गुना है? तो देखिए कितने गुना है, मतलब 81 है। 3 यहाँ पे है तो 3 के पावर इसको भी होना चाहिए। मतलब फिर से देखिए T1 मल्टीप्लाई ए कर लेते हैं, मान लीजिए। तो यहाँ पे 81 मतलब 3 के पावर कितना? 3 त्रिक 9 त्रिक 27 त्रिक 81। 3 के पावर 4। 3 के पावर कितना हो जाएगा? 4। अब हम लोग क्या करेंगे? टाइम, फर्स्ट टाइम कितना है? 5 वर्ष। 5 गुणे और हमारा पावर कितना है? 4। तो कितना हो जाएगा? 5 चौक को 20 वर्ष। ये भी क्या है? हमारा राइट आंसर है। कुछ धनराशि निश्चित चक्रवृद्धि ब्याज पर 6 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो कितने वर्ष में 128 गुना हो जाएगा? तो 6 वर्ष में बोल रहा है 2 गुना। 6 वर्ष में कितना हो रहा है? 6 वर्ष में 2 गुना हो रहा है। कितने वर्ष में 128 गुना हो जाएगा? 128। यहाँ पे 2 है तो इसको फैक्टर 2 का ही फैक्टर होना चाहिए। तो 2 के पावर 128 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 के पावर। तो 2 दूने के 4 दूने की 8 दूना के 16 दूना के 32 दूना 64 दूना 128। 2 के पावर का हो जाएगा 7। 2 के पावर 7। अब हम क्या करेंगे? टाइम गुणे जो पावर है इसका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 7 6 42 ईयर्स। यही हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है? टाइप नंबर 4। टाइप नंबर 4 में क्या है फ्रेंड्स? बोल रहा है 125 रुपया चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में 216 रुपया हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। हमको 125 रुपया हमारा मूलधन था। कितना? 3 वर्ष बाद। कितने वर्ष बाद? 3 वर्ष बाद। ये 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 216 रुपया। 3 वर्ष बाद 216 तो वार्षिक ब्याज की दर। ये जितने वर्ष दिया रहेगा, अगर 2 वर्ष है तो वर्गमूल इसका निकालेंगे हम लोग, और 3 वर्ष है तो घनमूल निकालेंगे। तो यहाँ 3 वर्ष है तो 3 का क्या कर देंगे हम लोग? घनमूल कर देंगे इसको। किसमें? घन में। तो 125 किसका है? घनमूल 5 का। अब 216 किसका है? 6 का। मतलब पहले मूलधन 5 था, अब कितना हो गया? 6। तो मतलब कितना ब्याज मिला? 1। किस पे? 5 पे। गुणे का कर देंगे 100। तो हमारा का निकल के आएगा? रेट निकल गया। 5 से कट जाए कितने बार में? 20 बार में। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स? 20% हो जाएगा। यही हमारा क्या है? राइट आंसर है। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा है कि 3000 रुपये CI पर 3 वर्षों में 3993 हो जाता है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए फिर वही है, हमारे पास कितना था? 3000 रुपये था। 3 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 3993। तो क्या करेंगे? 3 से कट रहा है तो काट दे पहले। कितना आ जाएगा? 1000।
यहाँ कितना आ जाएगा हमारा 1331। अब मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे कितना 3 वर्ष है, तो इसको किस में बदल देंगे, क्यूब रूट में। किस में रख देंगे, क्यूब रूट में। अब 1000 किसका है, 10 का है। 1331 किसका है, तो 11 का है। 1000 घन 10 का है और 1331 किसका है, 11 का। तो पहले 10 था, कितना हो गया 11, कितना बढ़ गया 1, कितना बढ़ा 1 किस पे, 10 पे, गुणे किस क्या करेंगे 100। तो 10 से कट जाएगा कै बार में, 10 बार में, तो हमारा कितना आ जाएगा 10% हो जाएगा। कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 10% हो जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है कितने समय में 12,000 रुपये 5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 13,230 रुपया हो जाएगा। तो कितना था, 12,000 रुपये था। कितने वर्ष में नहीं पता, कितना हो जाता है 13,230 रुपये हो जाए। देखिए 0 से 0 क्या होगा, कट गया, 3 से कट जाए कितना आ जाएगा 400, 3 चौक को 12, 3 चौक को 12, 3 एक कम 3। अब मुझे दिख रहा है कि ये वर्ग है, क्या है, वर्ग है। ये किसका वर्ग है, 21 का वर्ग है। अब हमसे पूछा है n का मान, समय कितना है, समय 2 वर्ष। कितना है समय, 2 वर्ष। जो हमारे वर्ग रहेगा तो 2 रहेगा तो 2 होगा, अगर घन रहेगा 3 रहेगा तो 3 वर्ष हो जाएगा। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड्स। अगर दर भी पूछ सकता है तो दर भी हम लोग निकाल सकते हैं। 20 से कितना हो गया 21, 1 का वृद्धि किस पे, 20 पे, गुणे 100, तो 20 5 100। तो रेट भी निकाल ले, कितना 5%, कितना 5%। क्वेश्चन में मुझे रेट दिया था, हम चेक कर सकते हैं हमारा क्या है, क्वेश्चन सही है, क्योंकि रेट हमारा क्वेश्चन में 5% दिया था, 5% हमारा आया भी है। हेलो फ्रेंड्स, टाइप नंबर 5। टाइप नंबर 5 में क्या है, कुछ धन CI की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितना हो जाता है, 4500 रुपये हो जाता है, तथा 4 वर्षों में 6750 हो जाता है, तो मूलधन याद कीजिए। तो क्या बोल रहा है, हमारे पास कह रहा है कोई मूलधन रहा होगा, मैंने मान लिया P। ये 2 वर्ष में कितना हो जाता है, 2 वर्ष में हमारा 4500 रुपया हो जाता है। यही मूलधन 4 वर्ष में कितना हो जाता है, तो 4 वर्ष में 6750 हो जाता है। तो यहाँ पे कितने का गैप है फ्रेंड्स, 4 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 2 वर्ष का गैप है। कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का गैप है। देखो 5 से कट जाएगा, 5 से काट लें, जय 15 से काट लें, 15 से काट देते कितना हो जाएगा, 15 तियां 45, 15 से काटते 15 चौक को 60, बचा कितना 15 पचे 75। फिर किससे काट ले, 15 से काटते थे 15 दूना के 30, 15 तियां 45, कितना आ गया 2 और 20 और 30। इसको काटना है तो काट लेंगे तो कितना हो जाएगा 2 और 3। जो अनुपात ये होगा वही अनुपात यहाँ भी होगा, मतलब यहाँ पे 2 अनुपाते कितना रहा होगा, 2 अनुपाते 3 रहा होगा। अब 3 का वैल्यू कितना है, 3 का वैल्यू 4500 रुपया, 3 का वैल्यू 4500, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 का वैल्यू आ जाएगा 1500 फ्रेंड्स। जब 1 का वैल्यू 1500, तो हम गुणा कर देंगे 1500 का, तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा, हमारा मूलधन हो जाएगा फ्रेंड्स 3000। हमारा मूलधन का हो जाएगा फ्रेंड्स 3000। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है फ्रेंड्स। फिर से देखेंगे, जो कह रहा है कि कोई मूलधन 2 वर्ष में कितने को हो जाता है 4500, और वही मूलधन 4 वर्षों में कितने को हो जाता है 6750 रुपये का। तो हम क्या करेंगे, 2 वर्ष का अंतर यहाँ पे दिख रहा है, 2 वर्ष गैप है, तो मैंने इसको क्या कर दिया, काटते हुए छोटा कर लिया, छोटा कर लिया तो कट कितना आया 2:3। जो 2:3 यहाँ होगा वही 2:3 कहाँ रहेगा, यहाँ भी होगा। तो 2:3 मैंने यहाँ भी कर दिया, तो जो 3 बराबर किसके 4500, 1 बराबर 1500, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 3000। तो हमारा मूलधन कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा, कुछ धन चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 8000 रुपया तथा 5 वर्षों में 27000 हो जाता है, तो मूलधन तथा दर ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड्स, क्या करेंगे, कोई मूलधन, मेरे पास मूलधन P रहा होगा,
ये 2 वर्षों बाद, 2 वर्षों में कितना हो जाएगा, 2 वर्षों में हमारा हो गया 8,000। और यही मूलधन 5 वर्षों में कितना हो गया, 27,000। कितना हो जाएगा, 27,000। तो यहाँ पे कितने का गैप है फ्रेंड्स, 3 वर्ष का। कितने गैप है, 3 वर्ष का। तो ये भी क्यूब होगा, ये भी क्या होगा, क्यूब होगा। काटना चाहे तो इसको काट सकते हैं, नहीं तो क्यूब किसका है ये, अगर इसको काटे तो इसको भी काट सकते, इसको भी काट सकते। तो कितना है, ये क्यूब है, तो इसको किस में रख देंगे, क्यूब में। इसको किस में रख देंगे, क्यूब रूट में रख देंगे, रूट में रख देंगे। तो यहाँ पे 3 वर्ष है तो 3 वर्ष लेंगे, 2 वर्ष रहेगा 2 वर्ष। इसका कितना हो जाएगा, 2 का है ये, और 27 किसका है, 3 का है। अब यहाँ पे कितने, यहाँ पे तो 2 वर्ष है, यहाँ पे मैंने 1 वर्ष का निकाल दिया। तो 2 वर्ष का निकालना पड़ेगा, इसका भी क्या करना पड़ेगा, वर्ग करना पड़ेगा। जो चीज यहाँ पे वही चीज यहाँ पे वर्ग है, तो वर्ग रहेगा। 2 वर्ष कितना हो जाएगा, 4, और 2 ये कितना हो जाएगा, 9। तो 9 का वैल्यू कितना दे दिया है, 9 का वैल्यू दे दिया मुझे 8,000। 9 का वैल्यू 8,000। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू हमारा 8,000 बटे 9। मुझे कितने का वैल्यू चाहिए, 4 का वैल्यू, मूलधन मुझे चाहिए। तो हम क्या कर देंगे, 4 का गुणा कर देंगे। कितना हो जाएगा, 8 चौक को 32,000 भागे 9। अब 32,000 में 9 से मुझे क्या करना है, भाग दे देंगे। 32,000 में 9 से भाग दे देंगे। इस 32,000 में 9 से भाग देंगे तो हमारा कितना आएगा, लगभग 3,555.55 आएगा। तो हमारा जो मूलधन है कितना हो जाएगा, 3,555.55। कैलकुलेशन ऐसे हो गया है पर एग्जैक्टली कट जाएगा। ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कैलकुलेशन थोड़ा आ जाता है। तो 32,000 में हम क्या करेंगे, 9 से भागे दे देंगे, 3,555 आ जाएगा। यही हमारा क्या है फ्रेंड्स, राइट आंसर है फ्रेंड्स। अब फ्रेंड्स इसमें मुझे रेट भी पूछा था, तो रेट कैसे निकाल लेंगे। रेट यहाँ कितना था, 2 से कितना हो गया, 3, कितना बढ़ गया, 1 कितने पे, 2 पे, गुणे कितने कर देंगे, 100। तो इससे कितना कट जाएगा, 50। तो हमारा रेट कितना हो जाएगा, 50% हो जाएगा फ्रेंड्स। तो हमारा इसमें मूलधन कितना हो जाएगा, 3,555.55, और रेट कितना हो जाएगा हमारा, 50% हो जाएगा फ्रेंड्स। सेम इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को है फ्रेंड्स, कुछ धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1 वर्ष में 1,200 रुपये तथा 3 वर्षों में 1,587 रुपया हो जाता है, तो दर क्या होगा। देखिए ये बोल रहा है कि कुछ मूलधन रहा होगा, ये कितने वर्ष में, 1 वर्ष में। 1 वर्ष में कितना हो जाएगा, 1,200 रुपया। यही मूलधन 4 वर्ष में कितना बोल रहा है, 4 वर्ष में हमारा 4 वर्ष में हो जाता है, 3 वर्ष में, सॉरी 3 वर्ष में कितना हो जाता है, 3 वर्ष में 1,587 हो जाता है। तो यहाँ कितने गैप है, 2 का गैप है। तो आप क्या करेंगे, कट रहा है तो काट देंगे, 3 से कट रहा है, 3 5 15, 3 दूना 6, 3 9 27। यहाँ वो स्क्वायर है तो ये किसी का होगा, वर्गमूल होगा। तो इसको किस में रख देंगे, रूट में। 529, ये किसका वर्गमूल, इसकी 400 का वर्गमूल 20, 529 का 23, मतलब 20 से कितना हो गया, 3। तो कितना बढ़ गया, 3, किस पे, 20 पे, गुणे 100, 20 5 100। तो रेट कितना आ जाएगा, 5-15%। यही हमारा क्या है, राइट आंसर है। आशा करते होंगे आपको समझ में आ रहा हो। हेलो फ्रेंड्स, टाइप नंबर 6, टाइप नंबर 6 में क्या है देखेंगे। एक आदमी 3,903 रुपये अपने 2 बेटों के बैंक खाते में इस प्रकार जमा करना चाहता है कि जिससे वह 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धन मिले, जिससे वह 18 वर्ष के हो तो उन्हें बराबर धन मिले, जिनकी वर्तमान उम्र 13 वर्ष और 15 वर्ष है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4% है, यदि दर कितना है, 4% है, तो बड़े बेटे के बैंक खाते में कितना रुपया जमा हो जाएगा। देखिए यहाँ बोल रहा है कि पिता क्या करता है कि बैंक में
हमारे पास बैंक में कितना रख देता है, बैंक में पैसा रख दिया कितना 3903, टोटल कितना रख दिया 3903 रुपया किस में रख दिया, बैंक में रख दिया। दो बेटे हैं, दो बेटे का एक बेटा कितने वर्ष का है 13 वर्ष का है और एक बेटा कितने वर्ष का है 15 वर्ष का है। तो इनमें कितने वर्ष के लिए, कितना वर्ष के लिए 2 वर्ष होगा, अंतर कितने है 2 वर्ष का है, अंतर कितना वर्ष 2 वर्ष ही रखा होगा बैंक में। अच्छा रेट कितना दिया है, रेट मुझे दिया है 4%, रेट कितना दिया है 4% दिया है। तो फ्रेंड्स अब क्या करना है कि रेट दिया है तो रेट को हम लोग क्या कर लेंगे, ये दोनों बेटों का है पूरा। अब 4% को हम लोग क्या लिख देंगे 4/100, तो 4 से कट जाए कितना आ जाएगा 25। तो हम लोग अभी सीखे हैं कि इसको क्या कर देंगे 25 से 25 का वर्ग कर देंगे, किसका 25 का वर्ग। तो छोटा जो यहाँ छोटा वाला लड़का होगा, छोटे वाला लड़का यहाँ छोटा होगा और यहाँ का होगा बड़ा होगा। छोटा कितना होगा 25, तो बड़ा कितना होगा 25 से 26। अब 2 वर्ष है तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे, इसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसका कितना हो जाएगा 625, इसका कितना हो जाएगा 676। ये दोनों को करा है, दोनों को कितना मिला 3903 रुपये। यहाँ पे दोनों को कितना मिला जोड़ देंगे, 6 5 11 हो जाएगा, 7 2 9 1 7 2 9 1 10 हो जाएगा और 6 6 12 1 13। यहाँ पे 1301 रुपया दोनों को मिलाकर कितना मिला 1301। और ये बोल रहा है कि कितना मिला 3903। ये कितना गुना है 3 गुना, 1 का वैल्यू कितना आया 3। हमसे पूछा है बड़े बेटे की बताइए, तो बड़े बेटे की कितना है, बड़े बेटे की 676 रुपये। तो इसमें 3 से क्या कर देंगे गुणा, तो कितना हो जाएगा 6 त्रिक 18 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 से 22 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 3 छक 18 2 20 हो जाएगा। तो बड़े बेटों को कितना मिलेगा 2002, बड़े बेटे को मिलेगा 2228 रुपया। अगर मुझसे क्वेश्चन में छोटे बेटे का पूछ दिया तो छोटे बेटे का कितना है 625 रुपये में किससे गुणा कर देंगे 3 से, तो 25 तिहाई 75 हो जाएगा, 6 त्रिक 18। तो छोटे बेटे का कितना हो जाएगा, छोटे बेटे का 1875 रुपया हो जाएगा। उसी प्रकार क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है वहीं एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति कितना पैसा रखा है, एक व्यक्ति दोनों बच्चों को देने के लिए 15,494 रुपया, कितना पैसा रखा है 15,494 रखा है। एक बेटे की उम्र कितना है, एक बेटे की उम्र है इसमें 13 वर्ष और एक बेटे की 15 वर्ष। तो 13 और 15 का जो है अंतर कितना है 2। तो 2 वर्ष के लिए समय कितने वर्ष के लिए है 2 वर्ष के लिए है। फिर ये बोल रहा है कितने प्रतिशत, तो रेट दे दिया है, इसका रेट कितना है 20% है। तो रेट के लिए हम क्या करेंगे, रेट बराबर 20 बटे का हो जाएगा 100, तो 20 5 100 1 बटे 5, तो 5 ये वर्ग है तो क्या कर देंगे, उस 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का कितना 5 कर देंगे। अब देखिए 5 एक पहले इस्तेमाल है, इस्तेमाल छोटा है और का है बड़ा है। अब छोटे का कितना होगा 5 होगा, तो बड़े का यहाँ पे 1/5 ही रहने दीजिए। छोटे का अगर 5 है तो बड़े का कितना हो जाएगा 6, और 2 वर्ष है, 2 वर्ष है तो क्या कर देंगे दोनों का वर्ग कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया मिला, इन दोनों को मिलाकर कितना 6 5 11 3 2 5 1 6 61, और ये दोनों को मिलाकर कितना दे रहा है 15,494। तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा 15,494 बटे कितना 61, इससे कट जाएगा तो लगभग कितना आ जाएगा, लगभग आज इसका कटेगा तो 254 बार में कटेगा। कितनी बार में 254 बार में, 254 आ गया। एक का वैल्यू हमसे पूछेगा क्या बड़ा बोलेगा या छोटा बोलेगा, अगर छोटा बोलेगा तो इसमें 254 को गुणा कर देंगे, 25 में 254 में 25 से क्या कर देंगे गुणा कर देंगे, 254 में 25 से जब हम गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 6,350। कितना हो जाएगा 6,350 हो जाएगा। अगर मुझे बड़े में निकालना है तो क्या करेंगे 36 गुणे 254, जब 36 गुणे 254 करेंगे तो क्या करेंगे, अगर इसमें से इसको हटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना, हमारा बचेगा कितना, जो भी बचेगा
बचेगा कितना हमारा देख लेते हैं। 15 4 9 4 में से कितना घटाना है 0 5 3 6, तो बचेगा 4, यहाँ से बचेगा कितना 4, यहाँ से बचेगा 1, यहाँ से बचेगा 9, तो 9,144 रुपया। पर हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में छोटे का पूछा है, तो छोटे को कितना 6,350। क्वेश्चन नंबर जो हमारा है टाइप नंबर 7 है। इसमें क्या है, कह रहा है कि एक व्यक्ति 7.5% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से बैंक से 4,000 रुपये क्या करता है, बैंक से ऋण लेता है, उधार लेता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वह ऋण तथा ब्याज के 1,500 रुपये का करता है, आंशिक भुगतान करता है। इसी तरह के तीनों किस्तों के बाद बैंक को वह कितना अदा करेगा, कितना रुपया अदा करेगा। मतलब उन्होंने कितना लिया 4,000 रुपया, कितना बैंक से लिया है 4,000 रुपया उधार लिया, और रेट कितना लगा रहा है 7.5% लगा रहा है। और प्रत्येक में क्या कर रहे हैं, ब्याज और चुका के 1,500 रुपया का करते हैं, हमेशा चुकाते हैं। देखिए 4,000 रुपया था, इस पे इनको 7.5% क्या देना पड़ा, ब्याज देना पड़ा। 7.5% का मतलब कितना देना पड़ेगा 300 रुपया। इनको 300 रुपया क्या देना पड़ेगा ब्याज, मतलब उनको कुल कितना देना पड़ेगा 4300 रुपया देना पड़ेगा। फर्स्ट बार क्या करते हैं, ये फर्स्ट बार इन्होंने किए क्या कि 4300 रुपया में 1,500 रुपया का कर दिए, दे दिए। 1,500 दे दिए तो इनके पास बचा कितना देना 2,800। कितना देना पड़ेगा 2,800 रुपया बाकी है इनको देने के लिए। फिर जब अगला आया तो 2,800 रुपया, फिर इनको कितना परसेंट 7.5% का क्या देना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ा। तो 7.5% ब्याज देना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा इसका 7.5% का, तो 2,800 का 7 दूना 14, 15 बटे कितना हो जाएगा 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, कई बार में 14 बार में, तो कितना हो जाएगा 15 चौक को 60 हो जाएगा, अब 15 कम 15 और 5 20 21, 210 रुपया। तो इनको कितना रुपया जोड़ के देना पड़ेगा 210 रुपये इनको ब्याज देना पड़ेगा। 210 रुपये ब्याज देना पड़ेगा, तो इनके कितना देना पड़ेगा कुल, यहाँ पे 3,000, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 2 10, 3,010 रुपये। इनको टोटल कितना देना पड़ेगा 3,010। अब क्या करते हैं, सेकेंड बार में 3,010 में 1,500 रुपये का कर देते हैं, अदा कर देते हैं, दे देते हैं। तो इनको कितना देना पड़ेगा 15 दूना के 30, 1,510 रुपये इनको देना पड़ेगा। इनको अभी कितना रुपया देना है 1,500। फर्स्ट बार में 2,800 रुपया बचा, सेकेंड बार में कितना बचा 1,510। अब तीसरी बार में क्या करेंगे, ये पूरा कितना चुकाएंगे। देखिए 1,510 रुपया इनको तीसरी बार भी ब्याज कितना देना पड़ेगा 7.5%। 7.5% देना पड़ेगा ब्याज, तो कितना हो जाएगा इसका 7.5%, तो 1,510, 7 दूना के 14, 15 बटे कितना हो जाएगा 200। 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 5 3 15, 5 से कट जाएगा कई बार में 4 बार में, तो इसको गुणा करते हैं कि कितना हो जाएगा 3 1 कम 3 हो जाएगा, 3 5 15 हो जाएगा, 3 1 4 बटे किससे 4 से भाग दे देंगे, 4 1 कम 4, 4 1 कम 4, 4 3 12 बचेगा कितना 1 4 दूना 8 4, मतलब इनको कितना ब्याज देना पड़ेगा 113.25। 113.25 का देना पड़ेगा, इनको ब्याज देना पड़ेगा। 113.25 ब्याज दे देंगे, इनको कितना हो जाएगा 1,510 ये और 113.25 ये, तो इनको टोटल जो होगा 1,623.25 रुपया क्या करना पड़ेगा, ब्याज देना पड़ेगा। इन्होंने क्या कर देते हैं तीसरी बार में 1,625.25 में 1,500 तो दे चुके, तो इनके पास कितना बचेगा 1,500 जो चुके थे 125.25, मतलब इनको तीसरी बार में 125.25 रुपये का करना पड़ेगा, अदा करना पड़ेगा। तो इनका जो है थर्ड बार बोला है, तीसरी बार कितना हो जाए 125.25, यही का रहा हमारा राइट आंसर रहा।